बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये आरोप बेहद गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कांग्रेस ने एआई समिट को बदनाम करने की कोशिश की। इसके लिए बकायदा कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया गया। एआई समिट को बदनाम करने के लिए फ्लॉप शो बताने के लिए वीडियो बनाने के लिए कहा गया। इसके लिए बकायदा रेट भी तय था। 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक ऑफर किए गए। कांग्रेस के इस पेड प्रोपेगेंडा को उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ही एक्सपोज कर दिया जिन्हें पैसों का ऑफर दिया गया था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो जारी कर इसकी पोल खोल दी। मतलब जिस एआई समिट की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, कांग्रेस ने उसे बदनाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। लेकिन जब अपने मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाई तो फिर यह हथकंडा भी अपनाया। यह आरोप बीजेपी लगा रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कांग्रेस की पोल खोलकर रखी। एक एक बात जो इन्फ्लुएंसर खुद कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन पहले तो सवाल यह है कि आखिर एआई समिट से कांग्रेस इतनी बेचैन क्यों है, या फिर यूं कहूं कि इतनी नफरत क्यों, इतनी दिक्कत क्यों। अब बीजेपी का दावा क्या है वो आप देखें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स देखकर पहले उन्हें अप्रोच किया गया, पैसों का लालच दिया गया, एआई समिट को लेकर नेगेटिव वीडियो बनाने के लिए कहा गया। सोशल मीडिया पर एआई समिट को लेकर कांग्रेस ने दुष्प्रचार की पूरी तैयारी की, पूरी कोशिश भी की। लेकिन देश का जेनजी कांग्रेस के झांसे में नहीं आया और वो सामने आकर कांग्रेस की ही मानसिकता को देश के सामने खोलकर रख रहा है। कांग्रेस पीआर टीम की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को क्या मैसेज भेजा गया था, सबसे पहले वो मैसेज मैं आपको दिखाती हूं। मैसेज में दिल्ली में हुई एआई समिट का जिक्र था। एआई समिट को डिजास्टर बताया। मैसेज में लिखा गया कि समिट से देश को कोई निवेश नहीं मिला, कोई नया इनोवेशन यानी आविष्कार नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि आप इसे अपने एक वीडियो के जरिए, अपनी रील के जरिए देश के सामने रखें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो मैसेज किया गया था, आइए वो भी मैं आपको दिखा देती हूं। इसमें जो बातें कही गई हैं उनमें जो लफ्ज हैं वो बड़े स्पष्ट हैं। साफ साफ लिखा गया कि आयोजन से भारत को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, ना कोई निवेश मिला, ना कोई आविष्कार हुआ, और सारा का सारा फायदा किसे मिल गया? पूंजीपतियों को मिल गया। इसलिए वो इस मुद्दे को जनता के सामने उठाने की अपील करते हैं और पैसों का प्रलोभन देते हैं। और इसके जवाब में एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है, उसने क्या लिखा वो मैं आपको बताती हूं। ये देखें। पहले तो वो, होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई एम रीचिंग आउट ऑन बिहाफ ऑफ यूथ कांग्रेस। किसके बिहाफ पर? यूथ कांग्रेस के बिहाफ पर। आई एम रीचिंग आउट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ यूथ कांग्रेस media relations, and we would like to collab with you in our current campaign of Delhi AI Impact Summit. Please let me know. और कोट भी कहा, कोट योरसेल्फ। बीजेपी का एक ये बीजेपी का कोई समिट तो नहीं था ना, ऐसा भी नहीं था कि पीएम मोदी की एआई समिट थी, ये तो देश की एआई समिट थी। लेकिन इसे बदनाम करने के लिए बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि कांग्रेस बकायदा एक प्रोपेगेंडा मशीनरी और एक टूल किट के तहत काम कर रही थी। अब इस वक्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद कैसे पोल खोल रहे हैं वो आपको सुना देती हूं। पहला बयान आप देखिए। ये मैसेज जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो एक मुझे रैंडम मार्केटिंग डिजिटल कंपनी से आया है। कह रहे हैं कि वो मुझे कितना भी अमाउंट देने के लिए तैयार है। ऑल आई हैव टू डू इज मुझे जो एआई सबमिट हुआ उस चीज को बदनाम करना है कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और जितना भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं वो अडानी और अंबानी के जेब में गए हैं, ना कि गवर्नमेंट को मिली है। ये मेरे इन्फ्लुएंसर अकाउंट वाले पेज पे आया था जिसपे रीच बहुत ज्यादा है। एंड दे वर ऑल्सो रेडी टू नेगोशिएट कि आप जो मांगोगे हम देंगे, बस आपको ऐसा ऐसा बोल के डालना है। अब देखिए, ये बात कोई बीजेपी की कार्यकर्ता या कोई कांग्रेस की कार्यकर्ता तो नहीं कर रही है। ये बात कौन कर रहा है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद ये बता रही है, पूरी चैट दिखा रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों का सहारा लिया। पीआर एजेंसी की उन्होंने मदद ली, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक पहुंच भी गई। लेकिन फिर क्या हुआ आप देखें, इसे थोड़ा सा रुक के चलाएं। Our maximum budget is 25K for a reel। कितना है हमारा मैक्सिमम बजट? कितना है? 25,000 है।
आप रील बनाएं। और रील कैसे बनाएं? वी वांट क्रिएटर्स टू शो हाउ एआई समिट इज ऑफ नो यूज, यानी कि एआई समिट किसी काम की नहीं फॉर आवर कंट्री एंड नरेंद्र मोदी इज वेस्टिंग मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, ये बातें अब किससे हो रही है? ऊपर देखें, हाय विनायक से ये बात हो रही है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है विनायक देव त्रिवेदी, जिन्होंने ये चैट शेयर की। इसमें उन्होंने भारत को बदनाम करने के लिए पैसों का लालच दिया। कहा कि ऑफर 25,000 तक का है, आप एक वीडियो ऐसा बनाएं जिसमें आप आलोचना करें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है पैसे बर्बाद कर रहे हैं। विनायक देव त्रिवेदी को जो भी मैसेज लिखा गया उसमें यह लिखा गया कि हम यूथ कांग्रेस की पीआर टीम की तरफ से आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। हमारे कैंपेन दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट को लेकर है। हम ये चाहते हैं कि क्रिएटर ये दिखाएं कि कैसे एआई समिट का देश के लिए कोई यूज था ही नहीं, इट वॉज अ फ्लॉप गेम। मोदी पैसा बर्बाद कर रहे हैं और हमारी एक रील के लिए मैक्सिमम बजट कितना है? 25,000 का है। 25,000 का ऑफर जो है वो है। अब विनायक देव त्रिवेदी नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने यह दावा किया कि एआई समिट को डिफेम करने और यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट को डिफेंड करने के लिए उन्हें यह ऑफर दिया गया। इसमें हर एक रील के लिए 25,000 रुपए का भी वादा किया गया। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई बाहर का व्यक्ति है, भारतीय ही है विनायक देव त्रिवेदी के अंदर राष्ट्रभक्ति थी, उन्होंने खुद ही एक्सपोज कर दिया इस पूरे प्लान को। आप सुने उनका बयान। 25,000 रुपए कीमत लगाई गई है मेरी देश बेचने के लिए, या फिर ये कहिए देश बेचने की कीमत 25,000 रुपए। आज सुबह सो के उठा तो देखा एक मैसेज आया हुआ है मुझे, कांग्रेस की किसी मीडिया एजेंसी का था शायद, यूथ कांग्रेस के अपने आप को बता रहे थे, और मुझे एक रील बनाने के लिए कहा गया जिसमें बताया कि एआई समिट जो हुई है दिल्ली में इसको डिफेम करना है। जिस तरह से इन्होंने शर्टलेस प्रोटेस्ट की थी वहां पे और उस तरह से उसको डिफेंड करना चाह रहे हैं, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स का सहारा लेना चाहते हैं।